हेलो राम राम भाई साराना, मैं अरुण भगत नांगल चौधरी से एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो भाई हम लेके आ रहे हैं जो ड्राई पशु हैं उनको क्या खिलाइए और क्या क्या ऐसी चीज़ें खिलाएं जो उनको बेनिफिट मिले और कौन सी क्या फीड डालें, उनके बारे में आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल वाइज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि दोस्तों भाई ऐसी चीज़ें वो ही आदमी बताता है जिसको भाई थोड़ी बहुत नॉलेज हो इस चीज़ की, डेयरी फार्मिंग की, और जो प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर है। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे गाय हो चाहे भैंस हो, लगभग एक जो पशु है, कोई भी चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, कि कितने दिन तक उसको ड्राई रखना है। सबसे मेन पॉइंट होता है भाई कि पशु को कितना दिन कितना समय दे कि वो ड्राई पशु रहे। क्योंकि कोई भी पशु है उसको आप कम से कम 3 महीना आपको अच्छा रिजल्ट पाना है, अच्छी मिल्किंग करनी है, तो कम से कम 3 महीना आप उनको ड्राई रखें। क्यों रखना है ड्राई? क्योंकि दोस्तों जो आप जिस पशु का आप काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई गायों में ज़्यादा प्रोसेस होता है। भैंस तो क्या होती है, भैंस अपने आप ऑटोमेटिक दूध छोड़ देती है, लगभग 3 साढ़े 3 ढाई महीने का आसपास का टाइम पीरियड छोड़ देती है वो अपने आप। लेकिन गाय एक ऐसी है जो HF जो ब्रीड की गाय है, वो क्या करते हैं कि ये चीज़ें उनके कंटिन्यू चलता रहता है कि जब तक वो ब्याती नहीं है, जो अगला ब्यात नहीं आ पाता तब तक वह दूध निकालती रहती है। उनका 1-2 किलो दूध हमेशा निकलता रहेगा, निकालते रहेंगे लोग बाग। तो वो चीज़ों से क्या होता है कि अपने को खुद को नुकसान है। क्यों नुकसान है भाई? तो क्या होता है कि आप जिस पशु को आप ड्राई नहीं रखोगे या फिर आप लगातार दूध निकालोगे तो उस पशु में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि वो अगले ब्यात में दूध कम देगी। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, आप लोगों को क्या करना है, मेरे जितने भी फार्मर भाई हैं या सिंगल पर्सन जो गाय घर में पशु रख रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि पहले ये ध्यान रखना है कि भाई कितने महीने का भाई ये प्रेग्नेंट है, कितने महीने इसको हो चुके हैं, ये प्रॉपर ध्यान रखना है। या आप जिस टाइम आप सिमन करवाते हैं या फिर वैसे क्रॉसिंग करवाते हैं गाय भैंस को, तो उस टाइम आप अपने नोट करिए कि किस डेट पे आपने करवाया था, कैसे करवाया था उस दिन से। और आप कम से कम 6 से 7 महीने तक आप उसका दूध वगैरह जो पशु दूध दे रहा है तो उसको कम से कम आप निकालिए जब तक 7 महीने की ना हो पाए। कम से कम आपको 2 से 3 महीना आप उनको दूध से छोड़िए, ड्राई रखे बिल्कुल, क्योंकि आपको रिजल्ट पाना है। आपको अगले साल जो भी डेयरी फार्मर भाई हैं, ये इनकी लापरवाही के कारण से क्या होता है कि बड़ा नुकसान ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? जिस पशु को हम ड्राई नहीं करेंगे वो लगातार दूध कंटिन्यू देती रहेगी। जिस पशु की कैपेसिटी 20 लीटर दूध है, वो मतलब आप कंटिन्यू दूध निकाल रहे हो उसको ड्राई नहीं कर रहे हो, 2 महीना 3 महीना नहीं छोड़ रहे हो उसको, तो अगले ब्यात में वो खूब हद मार के आपको 13 से 14 लीटर ही दूध दे पाए, 14 लीटर आपको दूध दे पाएगी। तो इससे किसको नुकसान हो रहा है? एक डेयरी फार्मर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो दूध निकालना चाह रहा है उस गाय को प्रॉपर नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन यही प्रोसेस 3 महीने का टाइम पीरियड ड्राई छोड़ के, और वो व्यक्ति जो वो डेयरी फार्मर 3 व्यक्ति छोड़ के 3 महीने ड्राई छोड़ के जिस पशु को, और वह अगले ब्यात में कम से कम जिस पशु का 20 लीटर की कैपेसिटी है वो कम से कम 23-24 लीटर दूध देगी। तो सबसे बड़ा आपको ये तो मैंने एक छोटा प्रोसेस बता दिया कि इतना महीने ड्राई रखना है और कितने दिन तक आपको भाई ड्राई रखना है और इसका क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको मोटा फ़ायदा आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मेरे को बताना है आपको भाई इनमें इस टाइम पीरियड में आपको खिलाना क्या है। आपका पशु जब तक दूध दे रहा है, प्रेग्नेंट है, दूध दे रहा है, तो आप उस टाइम उनको आप जो फीड खिला रहे हो, मिल्किंग वाली जो फीड खिला रहे हो, वही आपको खिलानी है। उससे क्या है कि भाई आपका भाई कौन से आपके एरिया में या फिर कौन सी जगह जिस पशु से जिस फीड से आपका दूध ज़्यादा दूध दे रहा है वो आप फीड खिलाइए। एनी कंपनी, किसी भी कंपनी की जो मार्केट में या फिर रियल में भी जो टॉप कंपनियां हैं उनकी मैं तो ये गाइड करूँगा टॉप कंपनी की खिलाएं आप। बच गया ड्राई फीड, ड्राई टाइम में क्या होता है कि भाई फार्मर्स, क्योंकि डेयरी फार्मर होते हैं, उनके पास में क्या होता है कि पशु होते हैं ज़्यादा। अब मैनेजमेंट बहुत स्लो हो जाता है कि उनको समझ में ये नहीं आता कि करना क्या है। तो उनके क्या होता है कि मैनेजमेंट समझ में नहीं आता कि करना क्या है और कितने दिन तक
भाई इन पशुओं को क्या खिलाएं, क्योंकि काफ़ी पशु होते हैं तो उनकी बाट वगैरह भी नहीं बनाई जा सकती उस टाइम, उनको ये समझ में नहीं आती क्या खिलाना, क्योंकि वो प्रॉपर जो डाइट मिलनी चाहिए ड्राई टाइम में वो उनको नहीं दे पाते। तो दोस्तों मैं ये ही सीरीज बताना चाह रहा हूँ आपको ड्राई टाइम में क्या करना है। जो भाई मैं तो आपको गाइड करूँगा कि जो टॉप कंपनी की फीड है, मतलब लगा पे संजीन होगी, कारगिल होगी, जो भी मतलब कि आशीष होगी और टवाना फीड होगी, इन सभी कंपनियों ने क्या कर रखा है, एक ड्राई पशुओं के लिए फीड निकाल रहा है जिसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन फीड बोलते हैं। ट्रांजैक्शन फीड क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उससे पशु दूध नहीं देगा, उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो जो पशु है जो ड्राई में चल रहा है तो उसकी हेल्थ एक मेंटेन प्रॉपर तरीके, जो प्रॉपर तरीके से उसे प्रोटीन मिल पाएगा, उसको मेंटेन तरीके से उसको डाइट मिल पाएगी, तो एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हेल्थ में एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहेगी। वो हेल्थ में प्रॉपर रहेगी तो आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ और शानदार रहेगा। तो इसलिए जो भी कंपनी की आप फीड खिला रहे हो तो उस कंपनी की फीड का आप ट्रांजैक्शन यूज़ करें। ट्रांजैक्शन उसमें की भी आते हैं कि भाई ग्रोवर आता है बच्चों के लिए, उसके बाद में मिल्किंग के आते हैं जो टॉप वगैरह, किसी में टॉप होते हैं किसी में अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन और ग्रोवर हर कंपनी में इसी नाम से ही मिलेंगे। हिफर हो गया वो भी इसी नाम से मिलेगा, चाहे कोई सी कंपनी को आपको खिलाना है ट्रांजैक्शन खिलाओगे। उसकी मैं आपको प्रॉपर डाइट बताता हूँ कि पर डे की पर टाइम की आपको 2 किलो पर टाइम की, पर डे की 4 किलो आपको फीड खिलाइए। आप उनको खिलाओगे, मैं कह रहा हूँ कि आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। जिस भाई ने 3 महीने तक कंटिन्यू ट्रांजैक्शन खिला रहा है जिस पशु को, उस पशु का अगले ब्यात में उसका रिजल्ट देख लेना। 101% दूध पशु फालतू जगी ज़्यादा देगी और उसकी हेल्थ एकदम शानदार रहेगी, चमक भी तगड़ी रहेगी। ये एक प्रैक्टिकल रिजल्ट बता रहा हूँ दोस्तों, आप यूज़ करें। और जिस भाई यूज़ कर रहा है, ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहा है काफ़ी दिन से, जो यूज़ कर रहा है, तो वो अपना रिजल्ट जो मिला है उनको वो मेरे पास में कमेंट करें, इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो टॉप लग रही है तो दबा के कम से कम आप शेयर कर दें।